क्या आपको ये कन्फ्यूजन रहती है कि हमें साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए या साइकोलॉजिस्ट को? क्या आपके मन में ये सवाल आते हैं कि साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं और साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? क्या साइकेट्रिस्ट का जो काम है वो साइकोलॉजिस्ट करते हैं या जो साइकोलॉजिस्ट का काम है क्या वो साइकेट्रिस्ट करते हैं? तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या अंतर है। दोस्तों, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में अंतर बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये टॉपिक क्यों चुना। दोस्तों, 2 दिन पहले मेरी ओपीडी में 2 मरीज़ आए। उन्होंने आने से पहले वो जो है इधर उधर देखने लगे, तो मैं काफ़ी हैरान था। मैंने उनको बिठाया, मैंने उनसे पूछा कि आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम सही जगह पे आए हैं कि नहीं आए हैं। क्या हमें एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए या एक साइकोलॉजिस्ट को कराना चाहिए? क्या इनकी काउंसलिंग से काम हो जाएगा या दवाइयों की ज़रूरत है? तो फिर मैंने सोचा कि जब एक मरीज़ को इतनी कन्फ्यूजन होती है कि उसे यही नहीं पता होता कि साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं, साइकेट्रिस्ट का रोल क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को बताऊं कि एक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है और उनमें क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, साइकेट्रिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं। वो पहले 5.5 साल की मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद उन्हें मेडिकल MBBS की डिग्री मिलती है। उसके बाद वो 3 साल की साइकेट्री में रेजिडेंसी करते हैं, और जिसमें कि वो पेशेंटों को देखते हैं, पेशेंटों को की हिस्ट्री लेना समझते हैं, उनको दवाई के बारे में समझते हैं, और 3 साल की पढ़ाई के बाद उन्हें साइकेट्री में डिग्री मिलती है, जिसके बाद वो मान्य साइकेट्रिस्ट कहलाते हैं। तो दोस्तों, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो जीडियाट्रिक डिसऑर्डर्स, मतलब बूढ़े लोगों की इलनेसेस के बारे में, मेंटल इलनेसेस के बारे में पढ़ते हैं। स्लीप डिसऑर्डर, किसी को नींद नहीं आती है, उसके बारे में इलाज करते हैं। मानसिक एडल्ट में जो भी मानसिक परेशानियां होती हैं, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, बाइपोलर हो, उन सब को ट्रीट करते हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर, जितने भी अपने सेक्सुअल डिसऑर्डर है उनको ट्रीट करते हैं। और चाइल्ड साइकेट्री, बच्चों में किसी पढ़ने में जिनकी शिकायत होती है या बच्चे ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं, तो सारे बच्चों के डिसऑर्डर्स में भी माहिर होते हैं। दोस्तों, साइकेट्रिस्ट फॉरेंसिक साइकेट्री और एडिक्शन, किसी भी प्रकार के नशे में, जैसे चाहे वो सिगरेट का नशा हो, तंबाकू का नशा हो, चाहे वो दारू का नशा हो, चाहे वो गांजे का नशा हो, चाहे वो अफीम का नशा हो, उसमें माहिर होते हैं, उसके इलाज करने में बहुत माहिर होते हैं। तो दोस्तों, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मेडिकल डॉक्टर्स नहीं होते हैं। वो BA MA या MPhil करके आ सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में, या MSc के बाद MPhil करके या PhD करके क्लिनिकल साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, आपको कोई भी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करने के लिए लाइसेंस नहीं होते, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ थेरेपीज़ में ट्रेंड होते हैं, तो वो साइकेट्रिस्ट से ज़्यादा अच्छी थेरेपीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन राइज करता है कि अगर किसी भी मानसिक समस्या से आप पीड़ित हैं तो आपको किसे दिखाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट को या एक साइकेट्रिस्ट को? तो मैं दोस्तों आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर एक साइकेट्रिस्ट को लगता है कि आपको किसी साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, या कपल काउंसलिंग की ज़रूरत है, या किसी काउंसलिंग सेशन की ज़रूरत है, या कोई साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट की ज़रूरत है किसी भी बीमारी की सीवियरिटी नापने के लिए, तो वो आपको एक साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करते हैं, और उसके बाद आप साइकेट्रिस्ट से फॉलोअप करते हैं। और अगर एक साइकोलॉजिस्ट को ये लगता है कि आप किसी भी मानसिक समस्या से जो काउंसलिंग से हल नहीं हो सकती और आपको उसके लिए दवाई की ज़रूरत है, तो वो आपको एक साइकेट्रिस्ट को रेफ़र करते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं, और जो भी मानसिक बीमारी, जो सीवियर मानसिक बीमारियां हैं या जो सीवियर फॉर्म में मानसिक बीमारियां हैं, उसके लिए साइकोथेरेपी एज वेल एज मेडिसिन, जो ड्रग्स की थेरेपी है, वो दोनों कंबाइन करके ही आपको बेटर रिजल्ट मिलता है और आप उससे बेहतर हो सकते हैं। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि एक साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट
ये तय कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, लेकिन सारा फैसला आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके जो सिम्टम्स हैं किसी भी मानसिक परेशानी के, वो कितने सीवियर हैं या कितने माइल्ड हैं। अगर माइल्ड सिम्टम्स काउंसलिंग या साइकोथेरेपी से ठीक हो रहे हैं तो वो भी फैसला आपका है कि आपको वो काउंसलिंग से ठीक करने हैं या दवाई से ठीक करने हैं। और जो सीवियर सिम्टम्स हैं उसमें तो मेडिकेशंस की ज़रूरत होती ही होती है, उसके लिए आपको एक साइकेट्रिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। और जो बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है सीवियर मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए, वो मेडिकेशंस के साथ साथ साइकोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सुना। आप मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं अपनी अगली वीडियो किस टॉपिक पे बताऊं। आप मुझे लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। जानिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का हाल विद डॉक्टर अंकित दराल।